नमस्कार। चलिए जान लेते हैं आज की बड़ी खबरों को। बिहार में कोरोना के 2078 नए मामले, संक्रमितों की संख्या हुई 1,35,013। बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर पटना और अन्य 5 जिलों में से 100 से अधिक समेत कुल 2078 नए संक्रमित मिलने से राज्य में कोविड-19 की चपेट में आए अब तक लोगों की संख्या बढ़कर 1,35,013 पर पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 29 अगस्त की जांच रिपोर्ट के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटे के अंदर 2078 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बिहार में आज भी सबसे अधिक 253 संक्रमित के मामले जिला पटना से आया। इसके अलावा अररिया, भागलपुर, मधुबनी, सहरसा और पूर्णिया में 100 से अधिक कोविड-19 के नए मामले की पुष्टि की गई। मधुबनी में 116, सहरसा में 112, भागलपुर में 102, अररिया में 101 और पूर्णिया में 100 नए संक्रमित मिले हैं। दिए गए रिपोर्ट के अनुसार बेगूसराय में 89, मुजफ्फरपुर में 84, पूर्वी चंपारण में 80, भोजपुर में 79, पश्चिम चंपारण में 78, औरंगाबाद में 64, समस्तीपुर में 56, रोहतास में 50, नालंदा में 49, मधेपुरा में 48, सारण में 47, गया, जहानाबाद और कटिहार में 46, सुपौल में 42, गोपालगंज में 40, अरवल और बांका में 33, जमुई और किशनगंज में 30, दरभंगा में 29, वैशाली में 26, सीतामढ़ी में 24, मुंगेर में 23, बक्सर और शेखपुरा में 18, सिवान में 17, नवादा और कैमूर में 15, लखीसराय में 14, खगड़िया में 12 और शिवहर में 11 नए कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए हैं। मुहर्रम के अंतिम दिन पैकर के सामने प्रशासन नतमस्तक, शाहजंगी मेला मैदान में उमड़ी भीड़। मुहर्रम पर्व को लेकर पहलाम के अंतिम दिन पैकर के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक हो गई। अनलॉकडाउन के बीच मुहर्रम पर्व पहलाम के अंतिम दिन शाहजंगी मेला मैदान में काफी भीड़ उमड़ पड़ी। सरकार की सारी गाइडलाइंस को पैकर ने धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासन के सारे दावे फेल कर दिए। भागलपुर में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए जहां जिलाधिकारी प्रणब कुमार, एसएसपी आशीष भारती ने बार बार मुहर्रम पर पहलाम मनाए जाने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क और सामूहिक भीड़ लगाने की अपील और कार्रवाई करने की बात करते रहे, वहीं पैकरों ने सारी अपील और गाइडलाइंस को धत बताकर शाहजंगी मेला मैदान में शरीक हो गए। और तो और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के आह्वान को भी पैकरों सहित लोगों ने नकार कर मैदान में उतर गए। स्नातक में नामांकन शुरू, नामांकन के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। तिलका मंझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 1 सत्र 2020-2023 में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया 31 अगस्त यानी आज से शुरू हो जाएगी। टीएनबीयू के प्रभारी कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने ऑनलाइन नामांकन शुरू करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। 55,000 के करीब सीटों पर 4 चरणों में नामांकन होगा। 3 बार मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद बची सीटों पर ऑन स्पॉट नामांकन लिया जाएगा। छात्रों के लिए 31 अगस्त से 20 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कराने का मौका दिया गया है। पहली मेरिट लिस्ट 28 सितंबर को जारी होगी। मेरिट लिस्ट के हिसाब से 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक नामांकन लिया जाएगा। कॉलेज के द्वारा पोर्टल पर 10 अक्टूबर तक छात्रों की सूची अपलोड की जाएगी। इसके बाद स्लाइड अप का मौका 11 से 12 अक्टूबर को मिलेगा। दूसरी सूची 17 अक्टूबर को जारी होगी। इस आधार पर 18 से 22 और फिर 28 से 30 अक्टूबर तक नामांकन लिया जाएगा। 23 से 27 अक्टूबर के बीच छुट्टी है। कॉलेज के द्वारा पोर्टल पर 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अपलोड किया जाएगा। वहीं 2 नवंबर से 3 नवंबर तक स्लाइड अप का मौका दिया जाएगा। तीसरी सूची 8 नवंबर को जारी होगी। मेरिट लिस्ट के मुताबिक 9 से 12 नवंबर तक नामांकन होगा। कॉलेज के द्वारा पोर्टल पर 23 और 24 नवंबर तक अपलोड किया जाएगा। वहीं 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच बचे हुए छात्रों का ऑन स्पॉट नामांकन लिया जाएगा। यह जानकारी पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने दी। भावना बनी महिला थानाध्यक्ष। महिला थानाध्यक्ष की कमान एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने भावना झा के हाथों में सौंप दिया है। एसपी ने शनिवार की देर संध्या निवर्तमान थानाध्यक्ष रीता कुमारी को लाइन हाजिर करते हुए भावना झा को महिला थाना की कमान सौंप दी। इससे पहले भावना झा बांका थाना में 9 माह से एएसआई का काम कर रही थी। रीता कुमारी की कई शिकायत एसपी के पास पहुंच रही थी। एसपी ने कार्रवाई करते हुए रीता कुमारी को लाइन हाजिर कर दिया। भावना झा बांका जिले से पहले भागलपुर रेल में अपनी सेवा दे चुकी हैं। कई बार अपराध को कम करने में सफल रही हैं। महिला थानाध्यक्ष ने बताया कि उनकी प्राथमिकता पीड़ितों की बात सुनकर उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करना है। 4 केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 3,500 छात्रों की होगी परीक्षा। कोरोना संक्रमण के बीच 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जेई मेन की परीक्षा होनी है। जेई के लिए भागलपुर में बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, एसएम कॉलेज, एमजी रोड और घूरन पीर बाबा चौक स्थित केंद्र समेत 4 केंद्र बनाए गए हैं। इसकी क्षमता 7,000 के करीब छात्रों को बिठाकर परीक्षा लेने की है, मगर कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत छात्रों को बिठाया जाएगा।
केंद्र संचालक अभिषेक ने कहा कि जिस केंद्र के पास 100 सीट है वहां पर 50 छात्र का केंद्र दिया जाएगा। चारों केंद्रों को मिलाकर 4 दिनों में 2 पाली में 3500 के करीब छात्र परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। भागलपुर में 4 केंद्रों में करीब 3500 छात्र शामिल होंगे। करीब 1500 छात्रों को बाहर जाकर परीक्षा देनी होगी। ज्यादातर छात्रों का सेंटर पटना है, जबकि कुछ एक का पूर्णिया भी है। सभी विद्यार्थी के सामने समस्या ये है कि वह पटना जाएंगे कैसे और वहां ठहरेंगे कहां। कोरोना संक्रमण के बीच बढ़ते हुए बच्चों को परीक्षा दिलाना अभिभावकों के लिए एक चुनौती है। सब लोग ट्रेन व बसों का पता कर रहे हैं। शराब के साथ पति और पत्नी गिरफ्तार। पटना से आई उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार शाम तिलका मांझी पुलिस के सहयोग से मुंदीचक पासी टोला में छापेमारी की। शराब तस्कर राजू चौधरी और उसकी पत्नी सुधा देवी को 45 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बबरगंज पुलिस ने अलीगंज अंबाबाग मोहल्ले में छापेमारी कर तारा देवी को 7 लीटर और हबीबपुर थाने के अंबई गांव के रविकांत दास को 16 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पटना से आई उत्पाद विभाग की टीम 2 दिनों से शहर व आसपास इलाके में छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाने में उत्पाद अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। तिलका मांझी पुलिस ने रविवार शाम शराब के नशे में सच्चिदानंद नगर कॉलोनी के अजय मंडल को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया। वह नशे में पत्नी को पीट रहा था। वहीं फरार वारंटी लालू यादव और सुबोध मंडल को 0 माइल थाने के चौका नवटोलिया से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा बबरगंज पुलिस ने रविवार को प्राइवेट फाइनेंस कर्मी गौतम कुमार से लूट मामले के आरोपी महेशपुर मोहल्ले के आशीष यादव को गिरफ्तार किया। गुरुवार को 7 लुटेरों ने फाइनेंस कर्मी से हथियार के बल पर करीब 32,000 रुपए लूट लिए थे। इस मामले में 2 लुटेरों को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। नवगछिया जेपी सेनानियों की मांगे पूरा कराने का होगा प्रयास। नवगछिया तेतरी दुर्गा मंदिर में रविवार को संपूर्ण क्रांति मंच के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश महंत ने की। मुख्य अतिथि गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि मंच की 15 वर्षों की लंबित मांगों को मुख्यमंत्री से मिलकर यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की गई है। बैठक में जिलाध्यक्ष अशोक कुमार यादव, श्यामल किशोर, योगेंद्र मोदी, चंद्रभूषण कुमार, राजेंद्र राय, शंकर रजक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। खगरा के गोनरचक दियारा में मुखिया ने लोगों में बांटा राशन। नवगछिया प्रखंड के खगरा पंचायत के गोनरचक दियारा स्थित वार्ड नंबर 6 एवं बोतल टोला बासा दियारा वार्ड 13 में खगरा पंचायत की मुखिया नीतू देवी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों को सूखा राशन मुहैया कराया। मुखिया प्रतिनिधि आमोद साहू, वार्ड सदस्य गोपाल मंडल, नीलम भारती, नवीन झा व समस्त ग्रामीणों के सहयोग से नाव से बाढ़ से प्रभावित सभी लाभुकों के बीच सूखा राशन वितरित किया गया। इसके बाद इससे बाढ़ पीड़ित लोगों को काफी सहूलियत भी मिली। तो आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।